जडेजा, बुमराह और सिराज, हमें आप पर नाज है। चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरो भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों। भारतीय टीम को जीती जिताई बाजी इन गुनहगारों ने गंवाने में पूरी मदद की है। आप सब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक समय आप 80-82 रन पर अपने 7 विकेट गंवाने के बाद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आपकी टीम 193 के चेस के बारे में सोच भी सकती है। लेकिन उसके बाद नीचे नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जडेजा की पार्टनरशिप, फिर बुमराह के साथ वो पार्टनरशिप 35 रनों की, उसके बाद सिराज के साथ वो पार्टनरशिप, लेकिन सिराज अनलकी रहे। डिफेंस अच्छा किया बैकफुट पर, लेकिन बल्ले से गेंद टकरा कर सीधे विकेट पर लग गई। ये वैसा ही रहा डिसमिसल जैसा रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार हुआ था। और ऐसे में भारतीय टीम, जो इस एक समय लग रहा था कि शायद 90 रन से या 100 रन से हार जाएगी इस टेस्ट मुकाबले को, उस टीम ने मात्र 22 रन से यह मुकाबला गंवाया है। हमें इस हार का अफसोस नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय टीम हार कर आंकड़ों में हम 2-1 से पिछड़ रहे हैं। उसकी भी बराबरी हम अगले मैच में कर लेंगे। अगला मैच हम जीत जाएंगे और उसकी बराबरी कर लेंगे। लेकिन इंग्लैंड को जो बढ़त मिल सकती थी जिस तरीके की मनोवैज्ञानिक तौर पर, उसको हमने तोड़ा है कि हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नई गेंद के सामने चूक गए। लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी हुई, पूरे इंग्लैंड के गेंदबाजी की कलई खुल गई और वो भी कहीं ना कहीं एक विकेट लेने के लिए तरसने को मजबूर हो गया। और एक समय ऐसा भी आ गया जब जडेजा बैटिंग कर रहे थे और टीम को जीत के लिए 23 रन चाहिए था। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी पड़ेगी, उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो करुण नायर को। ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो 3 गुनहगार ऐसे हैं जिनके वजह से भारतीय टीम की दुर्दशा इस टेस्ट मुकाबले में हुई है। इस टेस्ट मुकाबले को अगर हम जीतते तो सीरीज में हम 2-1 से आगे होते और सीरीज जीतने के चांस हमारे बढ़ जाते। लेकिन इन ऐसी निकम्मी बल्लेबाजी इन्होंने की है दोनों पारियों में, इतनी घटिया बल्लेबाजी किसका कोई जवाब नहीं है। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। शुभमन गिल पिछले मैच में दोनों पारियों में शतक, 430 रन मैच में, और इस मैच के दोनों पारी मिलाकर 22 रन। दोनों पारियों में लगा जैसे कि उनको शाम में बल्लेबाजी करना सूट ही नहीं करता है। आए ही नहीं बल्लेबाजी करने के लिए, बल्कि आने के साथ लगा कि अपना मन ड्रेसिंग रूम में छोड़ करके आए। डियर क्रिकेट गिव मी अ चांस कहने वाले और ट्विटर पर ट्वीट करने वाले करुण नायर को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 चांस मिल गए। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि भाई साहब का कोई कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव के अलावा भी कुछ ऐसा होता है जो उनके पास नहीं है। डिफेंसिव तकनीक साफ तौर पर नजर नहीं आई और आउट होकर पवेलियन सिर्फ गए ही नहीं, बल्कि वो डर जो है वो ड्रेसिंग रूम तक भी पहुंचा करके चले गए। जायसवाल पहली पारी में 13 बनाने के बाद जोफ्रा आर्चर की अच्छी गेंद का शिकार क्या हुए, दूसरे पारी में उनको जवाब देने के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद को पुल करने चले गए। नतीजा क्या हुआ, वहां पर भी भारतीय टीम को नुकसान का सामना करना पड़ा। एक समय भारतीय टीम को लगने लगा था कि भाई दूसरे दिन हम आएंगे, शुरू में 10-12 ओवर नई बॉल अगर हमने पुराना कर दिया तो फिर काम आसान हो जाएगा, और वैसा कुछ हुआ भी। चूंकि जब भारत ने पहले सत्र में जब बल्लेबाजी किया और उसके बाद 54 रन बनाए, हमने 4 विकेट, वहां फिर गिर गया। गेंद में हरकत नहीं हो रही थी, और जब हरकत नहीं हो रही थी बल्लेबाजी और आसान हो गया था। लेकिन काश हमारे पास बल्लेबाज बचे होते, और वो बल्लेबाज बचे हुए नजर ही नहीं आए। और ये बता रहा है कि भारतीय टीम अगर इसी प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने प्लेइंग 11 बनाएगी, गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारे भारतीय बल्लेबाज खेलेंगे, तो गेंदबाज चाहे जितनी मशक्कत कर लें, जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जीतने के लिए जरूरी है कि करुण नायर को अगले ही फुर्सत में निकालो और उसके उनकी जगह पर ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया में लेकर के आइए, तो शायद कुछ बात बने। और बाकी बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके आए और शॉट खेलने चले गए। इससे भारतीय टीम की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अब बैकफुट पर टीम इंडिया है। अगला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा, अगर हम बात करें तो यहां से निकलने के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, और वहां पर भारत अगर जीतेगा तो सीरीज बराबर होगी। देन हम लंदन वापस आएंगे और कैरिंगटन ओवल के मैदान पर सीरीज का डिसाइडर खेला जाएगा। लेकिन अगर हम यही गलती किए तो लंदन लौटने से पहले ही सीरीज गंवा चुके होंगे। तो आप लोगों का क्या सोचना है, आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा दोषी है, कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।